बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर ख्वाजा सराओं के साथ रहती। हर कोई मुझे ख्वाजा सरा समझता। ये राज कोई नहीं जानता था कि मैं लड़की हूँ। आज भी मैं ख्वाजा सरा बनकर नाच रही थी कि अचानक बेहोश हो गई और नौकरानी मुझे आराम के लिए बेडरूम में ले गई और बेड पर लेटते ही सो गई। जब आँख खुली तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम जोहरा है। हम दो बहनें हैं। मेरे वालिद एक गरीब शख्स थे और गरीबों की इज्जत भी उनकी मजबूरियों की तरह कोड़ियों की होती है। ना कोई मजबूरी समझता है, ना ही गरीब की इज्जत को इज्जत। हम दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थीं। मेरी माँ परेशान रहती थी कि कैसे हमें ज़माने की बुरी नज़र से बचाए। वो खुद दो दो घरों में काम करती थी। अब्बा भी सारा दिन रेहड़ी पर सब्जी बेचा करते थे, लेकिन उनकी यही कोशिश थी कि हमें घर से ना निकलना पड़े। अपने कम वसाइल में भी हमें अच्छी तालीम दिलवाई। भाई कोई था नहीं जो अब्बा का सहारा बनता। मेरी बड़ी बहन का रिश्ता मेरे चाचा के बेटे से कर दिया गया। वो 20 साल की थी जब उसकी शादी कर दी। जहेज के नाम पे चंद जोड़े और ज़रूरत की कुछ चीज़ें उसे दे सके थे। मेरे अब्बा एक केस में अंदर हो गए थे और उनकी रिहाई मेरी शादी की सूरत में मुमकिन हुई थी। मैं रो रही थी। शराबी और जुए के आदी शख्स से मुझे ब्याह दिया गया था। इस रात मुझे नींद ही नहीं आई। काफ़ी देर तक जागती रही। मेरा शौहर सारा दिन घर से बाहर रहता। मेरी सौतन मुझे सारा दिन घर का काम करवाती। रात होते ही मेरा शौहर घर लौटता तो अक्सर नशे से उसके कदम भी लड़खड़ा रहे होते थे। मुझे जो इसकी मोहब्बत का भरोसा था अब वह टूट चुका था। मैं यही सोच कर आई थी कि इस बार मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान होगी, लेकिन मैं मनहूस थी। मेरी किस्मत की तरह मेरी सौतन भी मेरे साथ गेम खेल रही थी। काश मुझे पता होता कि मैं एक मोहरा हूँ, एक कठपुतली हूँ जिसे ये लोग अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। 6 माह मार खाते और रोते और ऐसे ही सोचों में गुजर गए। मैं मोहब्बत से शोहर को समझाती रही, खामोश भी रही, लेकिन हर तरफ मायूसी थी। मैं अपनी कैफियत को समझ नहीं सकी थी। दिल कह रहा था भाग जाओ और अकल कह रही थी कि नहीं, माँ बाप की इज्जत मट्टी में रुल जाएगी। जिनकी खातिर तुमने इस शख्स से शादी कर ली थी उनकी खातिर बर्दाश्त करो। मैं दिल और अक्ल के बीच में फंस कर रह गई थी। और फिर कहते हैं ना कि निकाह के 2 बोल मोहब्बत करने पर मजबूर कर देते हैं। मैं भी इस शख्स के लाख बुरा होने के बावजूद इससे मोहब्बत करने लगी थी। जानती थी इसने औलाद की खातिर मुझसे शादी की थी। एक सौतन थी जो अजाब थी। मेरे ससुराल की सारी हमदर्दी भी उसके साथ थी। वो ख़ानदान से थी और मैं गरीब घर से, जिसके वालिदैन ने केस से जान छुड़वाने के लिए मुझे इस शराबी पुलिस वाले के पल्ले बांध दिया था। मैं पागल मार खा के भी, जानवरों जैसी जिंदगी गुजार के भी इसी घर को अपनी कब्र समझ रही थी। हम गरीब लड़कियों की माएँ जब रुखसत करती हैं तो कहती हैं अब इस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। मुझ जैसी मजबूर बेटियां इस बात को पल्लू से बांध लेती हैं। मेरा शौहर अब घर पे नजर नहीं आता था। मेरी सौतन ने मेरा जीना हराम कर दिया था कि मेरी वजह से वो अब घर नहीं आता। मैं बिला वजह सारा दिन शहर में बैठी रहती ताकि मेरे शौहर की एक झलक देख सकूं। वो आता भी तो मेरी सौतन के कमरे में चला जाता और वो मुझसे मिलने उसे न देती और बात तक न करने देती। उसे मेरे खिलाफ कर देती। जब तक वो मेरे पास आता इतनी नफरत होती उसकी आंखों में कि मुझे उसकी आंखों से खौफ आता था। मेरे वालिदैन से मुझे मिलने की इजाज़त न थी और कोई रिश्तेदार जानता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। और फिर रिश्तेदार कर भी क्या लेते जब मेरे अपने वालिदैन ने मुझे इन जालिम लोगों के हवाले कर दिया था। ज़िंदगी जहन्नुम से बदतर थी। मैं जो खूबसूरत थी, जिसकी वजह से मेरा शौहर मुझे यहाँ रखने पर राजी था, अब आंखों के गिर्द हल्के थे, रंग सांवला हो चुका था। ये पिछले 6-7 माह मुझे बदल गए थे। मैं जो ख्वाब लेके यहाँ आई थी सब टूट चुके थे। शायद मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा ख्वाब देखने की सज़ा पाई थी। मेरा मुस्तकबिल क्या था, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। एक दिन मैं अपने कमरे में थी। बाहर मेरा शौहर मेरी सौतन से कुछ बात कर रहा था। जब मेरी सास के बोलने की आवाज़ आने लगी, किसी बात पे गुस्सा हो रही थी। मैं अंदर बैठी डर रही थी कि मेरा ही कोई कसूर निकाल कर न बैठ जाए। मैं दुआएं कर रही थी कि सब ठीक हो। अब मैं थक चुकी थी और यही चाहती थी कि मैं भी अब दूसरी लड़कियों की तरह सुकून से इज्जत की ज़िंदगी गुजारूं। मोहब्बत भले मेरा नसीब ना थी, लेकिन इज्जत तो मेरा हक था। मेरा शौहर कमरे में चला आया और सिगरेट के कश ले रहा था। बहुत सी बुरी आदतों में ये भी शामिल थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि तुमने मेरी माँ से कहा है कि हम सब जालिम हैं ना,
नाइंसाफ़ी करते हैं तुम्हारे साथ। मैंने हिम्मत करके उसे देखा और कहा कि यही सच है। कहने लगा, बिला वजह अपने दिल में गलत फहमी पाल कर मुझसे नाराज़ मत हुआ करो। मेरा कोई गलत इरादा नहीं होता, लेकिन तुम ऐसा कुछ करती हो मेरा हाथ उठ जाता है। मैं तो एक इंसाफ पसंद और नरम दिल इंसान हूँ, कानून का रखवाला हूँ। तुम्हारे बाप को भी तो मैंने ही इस मुश्किल से निकाला था, लेकिन उसकी जगह कोई भी होता तो मैं उसे मुसीबत से निकालने के लिए भरता, और तुम 6 माह बाद ये एहसान फरामोश बनकर मेरे घर वालों के खिलाफ हो गई हो। तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए। मेरी बीवी ने मेरी खुशी की खातिर तुम्हें इस घर पर बर्दाश्त किया। मैं अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। कौन किसे बर्दाश्त कर रहा था ये मैं ही जानती थी। इन्हीं दिनों मेरी सौतन का भाई हमारे घर रहने आ गया, और ये मेरी बुरी किस्मत का एक और बाप था। धोखे और फरेब मक्कार चेहरों को बेनकाब करते हुए तो बहुत मकरू चेहरे सामने आते हैं, लेकिन वक्त जब गुजर जाए तब क्या फ़ायदा। मेरा शौहर दूसरे शहर चला गया था, उसकी पोस्टिंग हो गई थी। मुझे सारी नसीहतें करके चला गया, लेकिन काश वो मेरे ससुराल वालों को भी कह जाता कि इस बदनसीब पर रहम करना। मैंने कहा मुझे साथ जाना है, तो कहने लगा तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, और फिर घर मेहमान आ रहे हैं। वो लोग 4 साल बाद पाकिस्तान हमारे घर आ रहे हैं। इनकी अच्छे से खिदमत करना, घर वालों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं खामोश थी। मैं कब मौका देती थी, लेकिन इन लोगों को मौका मिल ही जाता था। मेरी सौतन का भाई और माँ आ गए थे, जो मेरी सौतन की तरह ही बेहद मखरूर थे। एक दिन मैं काम ख़त्म करके अपने कमरे में जा रही थी, जब मेरी सौतन का भाई मेरे सामने आया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम तो मेरी तरफ देखती ही नहीं हो। 3 दिन हो गए, न जाने किन ख्यालों में खोई हुई हो। जब भी देखता हूँ कभी कोई काम तो कभी कोई, कभी अपने कमरे में घुसी बैठी होती हो। मैं बैठा होता हूँ तो उठकर चली जाती हो। यकीन मानो मुझे इस कदर बुरा महसूस हो रहा है, मगर मैं तुम्हारी वजह से चुप हूँ। अगर बाजी से शिकवा किया तो आगे तुम खुद समझदार हो। मैं इसकी बातों से परेशान हो गई थी। ये क्या नई मुसीबत आ गई थी। मैं अपने कमरे में अपने वालिदैन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बहन के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बच नहीं सका था। मैं यहाँ रोती रही और मेरी बहन अपने घर। हम बदनसीब बहनें एक दूसरे से मिल भी नहीं सकती थी। मुझे अपनी बहन के गम पर उसके साथ होना था, लेकिन ये मुमकिन न था। एक रात मेरी सौतन मेरे पास आई और बोली, देखो ज़ोहरा, मेरा भाई एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का इंसान है। वो जहाँ से आया है वहाँ लड़के लड़की की दोस्ती ये एक दूसरे से बात करना मायूब नहीं समझा जाता, इसलिए उसकी सोच भी बहुत मुख्तलिफ है। वो तुम्हारी खूबसूरती से मुतासिर हो गया है। वो इनमें से नहीं कि जो ना सुनने के आदी होते हैं। मेरा भाई 4 साल बाद मेरे घर आया है, और मैं 2 टके की लड़की की खातिर उसे नाराज़ नहीं कर सकती। अगर वो लोग यहाँ से नाराज़ होकर गए तो याद रखना तुम भी इस घर में दफन हो जाओगी। और अगर तुम मेरी बात मान लो, मेरे भाई से दोस्ती कर लो, तो मैं वादा करती हूँ तुम्हें इस अजाब से निकालूंगी और तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दूंगी। उसे तुम बहुत पसंद हो, वो तुम्हारी शराफत से बहुत मुतासिर है। मैं पागल डर गई। मुझे लगा बात करने और सुनने में क्या हर्ज है, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी सौतन मुझे जलील करवाना चाहती है मेरे शौहर की नज़रों में। मेरी सौतन का भाई मुझे कहने लगा कि इस शादी ने तुम्हें दिया ही क्या है, दफ़ा करो, छोड़ दो इस शख्स को। मेरी बहन भी खुश और तुम भी खुश। मुझे पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की चाहिए। इसके अलावा भला और क्या म्यार हो सकता है किसी को पसंद करने का। तुम तालीम याफ्ता हो, हसीन हो, भले गरीब की बेटी हो, लेकिन मोहब्बत ये सब कुछ कहाँ देखती है। इस तरह तो हमारे ख़ानदान की हर लड़की तालीम याफ्ता भी है और ख़ूबसूरत भी, लेकिन आज तक किसी से मुतासिर नहीं हुआ। मुझे मुतासिर करने के लिए तुम्हारी शराफत और मासूम सूरत ही काफ़ी है। आपको हर तरफ से नफ़रत मिली हो तो मोहब्बत के चंद बोल आपके ज़ख्म भरने लगते हैं। मैं भी पागल थी। दुश्मनों की पहचान नहीं थी। वो धोखा दे रहा था और मैं धोखे में आ गई। मेरी सौतन का भाई शुजा मुझे बज़ाहिर अच्छा इंसान लगने लगा, जिससे मेरी फ़िक्र थी। मुझे इस मुसीबत से निकालना चाहता था। मैं हकीकत से आंखें चुराए एक शराब को अपना समझ रही थी। एक दिन मेरी सौतन ने बताया कि मेरे भाई की बीवी जो अंग्रेज़ है, उसकी वजह से मेरा भाई ग्रीन कार्ड हासिल कर सका था। वो मेरे भाई की बीवी कहलाने के लायक नहीं। वहाँ के आज़ाद माहौल की वजह से शुजा खुद भी बहुत परेशान है। मेरा दिल करता है इस अंग्रेज़ लड़की का चेहरा बिगाड़ दूँ। मेरा भाई ना चाहते हुए भी इसके साथ रहने पर मजबूर है। वो लड़की हद से ज़्यादा तेज़ है, पढ़ी लिखी तो ज़रूर होगी, आखिर अंग्रेज़ है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे भाई को ऐसे समझाओ कि ये वापस ना जाए।
میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ تم ایسے کرو، اس لڑکی کی طلاق کروا دو۔ میرے بھائی کی زندگی سے نکل گئی تو اس کا یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا کہ واپس نہ گیا تو اس کی بیوی کہیں اس کے اوپر کیس نہ چلا دے۔ میں اس وقت تک یہی سمجھ رہی تھی کہ میری سوتن میری خاطر اور اپنے بھائی کی خاطر یہ سب کر رہی ہے۔ وہ میرا خیال رکھتی اور میرے ساتھ ایسے تھی جیسے بہنیں ہوتی ہیں۔ میں نے شجاع سے بات کی کہ اگر وہ اپنی انگریز بیوی کو طلاق دے دے تو ہم دونوں شادی کر لیں گے، اور میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ اس وقت یہ نہیں سوچا کہ اس شخص سے شادی کیسے ہوگی۔ میرا شوہر مجھے زندہ چھوڑے گا تب نہ، لیکن میری آنکھوں پر دھوکے کی خوبصورت پٹی میری سوتن نے باندھ دی تھی۔ مجھے اس وقت بہت آسان لگ رہا تھا اس ماحول اور اپنے ظالم شرابی شوہر کی قید سے نکلنا۔ شجاع نے کہا، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ سب کچھ میری بیوی کا ہے، اسے چھوڑا تو سب کچھ ہاتھ سے جائے گا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ جب تمہیں اس لڑکی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تو اسے نکاح میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم پریشان نہ ہو، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، مگر اب تمہارے شوہر کے سامنے ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ میں جانتا ہوں اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے معاملے میں شوہر غیرت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا، ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ اور کسے پتا تھا کہ یہ اچھی زندگی گزارنے کے خواب مجھے کتنے مہنگے پڑیں گے۔ میرے سسرال والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ میرا شوہر جب سے گیا تھا اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اپنی سوتن سے پوچھا تو کہنے لگی اس سے بھی رابطہ نہیں ہوا۔ میرا دل بہت ہی بے چین رہتا، جسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہو۔ ایک دن میرا شوہر واپس آ گیا، وہ بہت خوشی خوشی سب سے مل رہا تھا۔ شجاع سے بھی بہت اچھے طریقے سے ملا، لیکن اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دل کو سمجھانے لگی، مجھے اس شخص کے ساتھ کون سا رہنا ہے، نہیں فکر کرتا تو نہ کرے، مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ میری سوتن میرے پاس آئی اور بولی کہ تمہیں شجاع نے جو کچھ کہا اس کا ذکر شوہر سے مت کرنا۔ میں نے کہا، میں پاگل نہیں ہوں۔ میں نے ڈر کے مارے باہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کیوں مجھے مروانے لگی ہو، لیکن وہ تو اونچا اونچا بولنے لگی۔ تبھی میرا شوہر کمرے میں آ گیا، اسے دیکھتے ہی بولی، یہ دیکھ لے یہ کس طریقے سے بات کر رہی ہے، کتنی بدتمیزی سے یہ لڑکی مجھ سے بات کر رہی ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں بھی یہ مجھ سے ایسے ہی بدتمیزی سے بات کرتی ہے، مجھے بانجھ کہتی ہے میری اولاد ہی اس ساری جائیداد کی وارث ہوگی اور میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کے نکال دوں گی۔ میری ساس نے میری سوتن کو گلے سے لگا لیا اور بولی کہ تو کہیں نہیں جائے گی، یہ نیچ لڑکی ہی یہاں سے اس دن نکال دی جائے گی جس دن ہمیں بچہ مل گیا۔ صرف بچے کی خاطر ہی ہم لوگ اسے برداشت کر رہے ہیں۔ میری ساس میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری نرمی نے اسے شیر بنا دیا ہے، اگر تھوڑی سی سختی اس پر کرتے تو یہ قابو میں ہوتی۔ تمہاری وجہ سے میں بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہتھے سے اکھڑ جائے، اپنی اوقات بھول جائے۔ میری سوتے نے کہا، یہ تو گھٹیا لڑکی ہے، میرے بھائی پر ڈورے ڈال رہی تھی، لیکن وہ تو شریف انسان ہے، تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس عورت کو دیکھا جو سب کچھ خود پلان کر رہی تھی اور اب سب کچھ مجھ پر ڈال کر خود اچھی بن گئی تھی۔ میرا شوہر تو کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے شجاع کمرے میں داخل ہوا، میں بھاگ کر اس کی طرف گئی اور اس کے پیروں میں پڑ گئی کہ خدا کا واسطہ ہے سچ بتا دو، یہ سب کچھ میں نے تم لوگوں کے کہنے پہ کیا تھا۔ تم لوگ چاہتے تھے کہ میں طلاق لے کے تم سے شادی کر لوں کیونکہ تمہیں اپنی بہن کی فکر تھی۔ میرے شوہر نے غصے سے میز کو لات ماری اور میری طرف بڑھا اور بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے مجھے تھپڑوں سے مارا اور تب تک مجھے مارتا رہا جب تک وہ تھک نہ گیا۔ میں چیختی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن وہاں کون تھا میرا شوہر مجھے کمرے میں بند کر کے نکل گیا۔ میں درد سے کراہتی رہی، لیکن میرا غم گسار کوئی نہ تھا۔ 2 دن میں اسی کمرے میں بند رہی۔ بھوک پیاس نے میرا برا حال کر دیا تھا، میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی۔ ایک دن دروازہ کھلا، میری سوتن اندر آئی، مجھے دھکا دے کر زمین پر گرایا اور مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، تو کیا سمجھتی تھی اس معصوم صورت سے تو میرے شوہر کو چھین لے گی مجھ سے؟ میں کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، میرے جسم میں تو طاقت ہی نہ تھی اور وہ نفرت میں میرے چہرے کو پیٹ رہی تھی۔ جب اس کا بھائی آیا اور بولا، باجی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دفع کریں جو ہم اس کے ساتھ کر چکے ہیں، اس کے بعد اب یہ خود ہی ڈوب مرے گی اور تمہاری جان چھوڑ جائے گی۔ میری سوتن کا غصہ کم نہیں ہوا تھا، کہنے لگی، میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دو، اور یہ سب مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا،
बल्कि मुझे नहीं तुम्हें करना चाहिए था, वरना ये आज इतनी बदतमीज ना होती। इससे अपनी औकात याद दिलाऊंगी मैं। लेकिन शुजा मेरी सोतन को वहां से ले गया। मैं मौत की दुआ करती थी कि काश मैं मर जाऊं। मेरे जिस्म पर लगे जख्म कम थे, लेकिन रूह छलनी हो चुकी थी। इस रात मेरी आंख किसी के जगाने से खुली थी। मैंने दर्द से बंद होती आंखों से देखा शुजा था, जो कह रहा था, तुम्हारे पास वक्त है, अभी यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचा लो। मैंने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। मैं उसे बद्दुआएं दे रही थी। उसने कहा, आज की रात है तुम्हारे पास, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कल का सूरज देखने के बाद किसी को शक्ल नहीं दिखा सकोगी। मैं हैरान थी और कहा, और क्या बुरा होगा? अजान से कुछ देर पहले मुझे इस मनहूस आदमी की बातें याद आईं। मैंने वहाँ से भाग जाना मुनासिब समझा। मैं किस तरह वहाँ से निकली ये मैं ही जानती थी। रास्ते में कितनी बार गिरी, लेकिन जख्मों की परवाह किए बगैर मुझे ये सफ़र करना ही था। कोई मुझे अपने दरवाजे पर बैठने नहीं दे रहा था। मेरी हालत ही ऐसी थी जैसे पागल होते हैं। एक औरत ने मुझे देखकर कहा कि बच्चे उठाने वाली है, और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से बस अड्डे पहुंची, भीख मांगी और न जाने किस शहर की बस थी जिसमें सवार हो गई। कहाँ उतरी कुछ पता नहीं। कुछ दिन भीख मांगती रही। ज़हनी हालत ऐसी थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। एक दिन कुछ ख्वाजा सरा मेरे पास से गुजरे। मैं उनके पीछे भीख मांगने आई। इन लोगों ने मुझे देखा तो कहने लगे, तू लड़की है या हमारे जैसी है? मैंने झूठ बोल दिया कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, और वो लोग मुझे साथ ले गए। मुझे कपड़े पहनने को दिए, दवाई लेकर दी, खाना खिलाया। वो लोग बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इनके गुरु ने मेरी तरबियत की। अब मैं भी अच्छा नाचने लगी थी और इन लोगों के साथ ख्वाजा सरा बन के ही मुख्तलिफ शादियों और प्रोग्राम्स में जाने लगी थी। कुछ दिन में ही मेरा नाम मशहूर हो चुका था। एक दिन एक प्रोड्यूसर ने मुझे अपनी फिल्म की ऑफ़र की, और मेरे गुरु ने कहा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, और फिल्मों में काम करने लगी। मैं अब जब वापस आती तो इतना थक चुकी होती थी कि होश ही न रहती कि कहाँ हूँ। एक रात मैं शूटिंग से वापस आई तो मेरे गुरु ने कहा कि एक जगह महफिल मौसीकी है, तुम्हें ज़रूर जाना है। मैं उन्हें ना नहीं कर सकी और वहाँ चली गई। नाचते नाचते मैं बेहोश हो गई। नौकरानी मुझे कमरे में ले गई। जब आँख खुली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने मेरा शौहर था जो मुझे देख रहा था, और ख्वाजा सरा और गुरु भी वहीं थे। इन लोगों ने कहा कि मैं एक लड़की होकर इन लोगों को धोखा देती रही कि ख्वाजा सरा हूँ। इन्हें इस बात का दुख है, लेकिन तुम्हारे शौहर ने उन्हें सब सच बता दिया है, इसलिए वो लोग मुझे माफ़ कर चुके हैं। मैंने डरते डरते अपने शौहर को देखा, और वो मनहूस रात याद आई जब मैं वहाँ से भागी थी, और किस्मत फिर से इस शख्स को सामने ले आई थी। मैंने नफरत से उस शख्स को देखा और कहा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। 2 साल जिस तरह मैंने गुजारे और अपनी इज्जत बचाने के लिए कैसे ख्वाजा सराओं जैसी ज़िंदगी गुजारी, मैं भूल नहीं सकती। जिस लड़की को किसी गैर मर्द ने देखा ना था, उसे अब एक ज़माना नाचते देखता था। मैंने कहा, मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन मेरे गुरु ने कहा कि औरत की ज़िंदगी जैसी भी हो, एक घर की 4 दीवारी उसे इज्जत देती है। ख्वाजा सरा बन के मुआशरे में अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। इस शख्स को आखिरी मौका दूं, ये अपनी गलती सुधारना चाहता है। मैं मना करती रही, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके एहसान के तले आप दब चुके होते हैं। मुझ पे भी इन लोगों का एहसान था, और इस एहसान ने मेरे पैर बांध दिए। मैं एक बार फिर से वहीं थी जहाँ से चली थी। वही घर था, वही लोग थे। मेरे ससुराल वाले हैरान थे मुझे देखकर। मेरी सास मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी। मेरे शौहर ने मुझे खुद से लगाकर बचाना चाहा। मेरी सास ने कहा, तुम इस लड़की की ढाल बन रहे हो जिसके बाप ने तुम्हारे भाई को मारा। तुम्हारी बीवी इसकी वजह से मौत के मुंह में चली गई, और ये घर इसकी नहूसत की वजह से कब्रिस्तान जैसा हो गया। मैं सब कुछ हैरानी से सुन रही थी। ये सब कुछ क्या था? जब मेरे शौहर ने कहा, अम्मा, मेरे भाई को इसके बाप ने नहीं मारा, मेरी बीवी भी इसकी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से मरी थी। आपने उसके लिए जो जाल बिछाया था वो इस जाल में फंस गई थी। आप लोगों ने चूल्हे की गैस जलती छोड़ दी थी कि उसे जलने के लिए वहाँ भेज दें, लेकिन वो चली गई, और जैसे ही माचिस जलाई, आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया, और अब भी उसे ही कसूरवार समझती हैं। मैं सब कुछ हैरानी से सुन रही थी। सब कुछ क्या हो गया था? मेरी सास ने कहा, और वो जो ये शुजा के साथ इश्क लड़ा रही थी, तो कैसे भूल गया?
तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो मार मार कर इस लड़की की कब्र बना चुका होता अब तक, और तुम बेगैरत होकर इसे फिर घर ले आए हो। मेरे शौहर ने कहा, मैं थक चुका हूँ और मेरा ज़मीर अब औरत पर हाथ उठाने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे यहाँ मारने के लिए नहीं लाया, मैं इसे सिर्फ इस मकसद के लिए लाया हूँ ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ, इसके वालिदैन तक इसे पहुँचा सकूँ। इसने बहुत सज़ा पाई उस जुर्म की जो इसके बाप ने और उसने किया नहीं था। मैं अभी तक अपने शौहर के सीने में सर छुपाए हुए रो रही थी। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा हाथ खींचा और मुझे मेरे शौहर से अलग किया। उसने मेरे बाल खींचे, मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरा शौहर आगे बढ़ा और बोला, अम्मा मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरे शौहर ने नौकरानी को आवाज़ दी और कहा, इसे अंदर ले जाओ। मेरी सास की आवाज़ कमरे तक आ रही थी। वो कह रही थी, निकले ना इसी नीच की औलाद। तुम्हारे बाप ने मुझे छोड़कर एक शहरी लड़की से शादी कर ली थी और मुझे धोखा दिया था। जब वो तुम्हें जन्म देते मर गई तो तुम्हें मेरी गोद में देकर बोला, अब तुम इसकी माँ हो। इस औरत के बच्चे से मैं कैसे मोहब्बत करती। मुझे नफरत थी तुमसे, तुम्हारे बाप से, तुम्हारी माँ से, लेकिन मैं बदला लेना चाहती थी। मैं कैसे भूल जाती मैं तुम्हारे बाप की ख़ानदानी मंगेतर थी, बचपन की, जिसे तुम्हारी माँ ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया दौलत की खातिर। इसके इश्क में अंधा होकर तुम्हारा बाप मुझसे शादी से इनकार करके गांव छोड़कर शहर चला गया। तुम्हारी माँ के पास फिर एक दिन वो तुम्हें लेकर वापस आ गया। फिर तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी की और तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। मैंने नफरत के बावजूद तुम्हें अपनाया क्योंकि तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं मजबूर थी, तुम्हें दूर करती तो तुम्हारा बाप मेरा न रहता, इसीलिए मैंने सब्र किया। और जब तुम बड़े हुए तो तुम्हें कहा कि मेरी भांजी से शादी करो। मैं जानती थी वो बांझ है, मैं चाहती थी तुम्हारी नस्ल आगे ना बढ़े, इस मनहूस औरत की नस्ल आगे ना बढ़े जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बाप ने मुझे छोड़ा था। इसीलिए तुम्हें कहा, अगर तुम मेरे इतने ही फर्माबरदार हो तो मेरी भांजी से शादी कर लो, और अगर चाहो तो दूसरी शादी भी कर लेना, क्योंकि मैं जानती थी तुम इस मनहूस से मोहब्बत करते थे। मैं हैरान थी, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता था, वो भी मुझसे शादी से पहले, और ये बात मुझे पता न थी। मेरी सास कह रही थी तुम्हारी बीवी बनकर मेरी भांजी सुंबल आ गई, लेकिन तुम शराब पीने लगे। इस लड़की को भूलने के लिए जतन करने के चक्कर में शराब के आदी हो गए, लेकिन मुझे इससे भी दिलचस्पी नहीं थी। मेरी बला से तुम जो भी करते, लेकिन मेरी भांजी यही कहती कि मैंने उसके साथ ज्यादती की है। इन्हीं दिनों तुम्हारा भाई चोरियां करने लगा। मेरा बेटा था और मैं नहीं चाहती थी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो मेरा सौतेला बेटा है वही मेरे सगे बेटे को हथकड़ी लगाए। अभी मैं कुछ सोचती, इससे पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मेरा बेटा मर गया, लेकिन जैसे मुझे पता चला जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ वो इसी मनहूस का बाप है, तो मैंने उसे अंदर करवा दिया। लेकिन तुमने उसे माफ़ करने की सज़ा ये रखी कि वो अपनी बेटी तुम्हें दे दे। उसने शर्त मान ली और ये मनहूस यहाँ आ गई। मैं और मेरी भांजी इसे निकालना चाहते थे, इसीलिए मेरे भांजे को यहाँ बुलवाया और उसे कहा कि वो उसे अपने जाल में फंसाए। तुम पहले ही अपने भाई के कातिल की बेटी से नफरत करते थे, इसलिए रोज़ ही उसे शराब पी के मारते पीटते थे कि ये जल्द ही तुमसे दूर हो गई। तुम उसे यहाँ हमारे साथ छोड़ कर गए थे। मैं तुम्हें यही कहती थी कि मुझे शुजा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन शुजा को तुम्हारी बीवी में गैर मामूली दिलचस्पी है। मैं और सुंबल तुम्हें जोहरा के खिलाफ करते रहे और कहते रहे यही इश्क होता है, और जो सर चढ़ कर बोलता है और किसी की परवाह नहीं करता। मैंने शुजा को इसकी तरफदारी करते देखा और तुम्हें वीडियो बनाकर भेजी। अब तुम जोहरा पर अंधा एतमाद नहीं कर सकते थे, तुम्हें शक होने लगा था। फिर हम लोगों ने मोहल्ले के एक लड़के के नंबर से तुम्हें मैसेजेस किए जिसमें तुम्हें कहा कि उसने तुम्हारी बीवी को किसी और लड़के के साथ घूमते फिरते देखा था। अब तो मजबूर हो गए थे कि उसे छोड़ दो। इससे पहले ही हम लोग इसको ऐसी दवाई देते रहे कि ये मां न बन सके, और यही हुआ था। तुम वापस आए और कुछ भी सुने बगैर उसे मारने लगे, उसे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन हैरत ये थी कि हम लोग जो सोच रहे थे तुम इसे तलाक दे के घर से निकाल दोगे, ये नहीं हुआ था। इसलिए हम लोगों ने उसे मारने का मंसूबा बनाया, लेकिन इस आग में उसकी जगह मेरी अपनी भांजी जल गई। मेरी सास पागलों की तरह रो रही थी। मेरा शौहर हैरान खड़ा अपनी इसी माँ की नफरत की इंतहा देख रहा था, जिसे उसने मोहब्बत समझा था। हमेशा अपनी माँ की फर्माबरदारी की थी, और वही माँ उसे आज किस रूप में मिली थी। वो तो माँ थी ही नहीं, वो तो इसकी खुशियों की दुश्मन थी। मेरा शौहर बिल्कुल खामोश हो गया।
अपने कमरे तक महदूद होकर रह गया था। शायद अब उसे समझ आ गई थी कि भरोसा टूटने का दुख कैसा होता है। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने घर वापस जाना है। उसने कोई बात किए बगैर ही मुझे साथ लिया और मेरे वालिदैन के पास छोड़ गया और दरवाजे से पलट गया। 3 साल बाद अपने घर वालों से मिलकर मेरी कैफियत ऐसी थी कि मेरे पाँव घर की दहलीज से लिपट चुके थे। मैंने रोती आंखों से अपने वालिदैन को देखा जो बेयकीनी से मुझे देख रहे थे। मैंने और मेरे वालिदैन ने इन गुनाहों की सज़ा पाई थी जो हमारे थे ही नहीं। दूसरों की साजिशों की वजह से हम लोगों ने जुदाई सही थी। अपने वालिदैन से मिलकर मुझे ऐसा लगा था जैसे फिर से जी उठी हूँ। बहुत सालों बाद इतने सुकून की नींद आई थी। मुझे यहाँ आए 2 माह हो गए थे। मेरे शौहर ने मुझसे राब्ता नहीं किया था और मैं भी यही चाहती थी। मुझे भी इन लोगों में वापस नहीं जाना था। कैसी मोहब्बत थी। वो शख्स मुझे मोहब्बत तो दूर इज्जत तक न दे सका। लेकिन जब मुझे वो सारी नफरत याद आती जो मेरे शौहर की सौतेली माँ ने कुछ दिन पहले उससे बताई थी तो मुझे लगता मेरी नफरत तो बहुत कम है। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने शुजा को देखकर हैरान रह गई। ये लोग असेब जैसे थे, क्यों मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, लेकिन अब्बा ने कहा कि बात तो सुन लो, क्या कहने आया है। वो मुसलसल रो रहा था और कहने लगा कि तुम्हारे साथ बुरा किया तो हम लोगों ने उसकी सज़ा भी पाली है, लेकिन माफ़ी बाकी है, तो मुझे माफ़ कर दो ताकि मुझे सुकून आ जाए। मैंने कहा मैंने तुम लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। मुझे लगा था मेरे साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं, लेकिन जब तुम आए तो मुझे लगा तुम ही हो जो इस जहन्नुम से मुझे निकाल सकते थे। लेकिन तुम तो चाल चल रहे थे अपनी बहन के साथ मिलके। उसने बताया कि मेरी बहन और खाला ने ऐसी चाल चली, वो तुम्हें तुम्हारे शौहर की नज़रों में गिराना चाहती थी, तुम्हारी तलाक करवाना चाहती थी। मुझे अपने साथ मिला लिया, मेरी गलती है, मैं तुम्हें धोखा देता रहा, लेकिन देखो इसकी क्या सज़ा मिली है। मुझे मेरी अंग्रेज़ बीवी ने घर से निकाल दिया और किसी अंग्रेज़ से शादी कर ली। मेरी बहन तुम्हारे लिए लगाई आग में जल गई। मेरी माँ इस सदमे से पागल हो गई। मैं सड़क पर आ गया। वही खाला जो तुम्हें निकालने के लिए मेरी मिन्नतें करती थी, अब मुझे अपने घर पर रखने को राज़ी नहीं थी। मैंने तुम्हारे शौहर से भी माफ़ी मांगी। उसने कहा कि अगर उसकी बीवी मुझे माफ़ कर दे तो वो भी कर देगा। इससे तुम्हारा एड्रेस लिया और यहाँ आ गया। मैंने अपने शौहर का नाम सुन के हैरानी से अब्बा को देखा। अब्बा ने कहा कि वो रोज़ फ़ोन करके पूछता है ज़ोहरा ठीक है। अब्बा ने बताया कि वो शर्मिंदा है, इसीलिए तुम्हें लेने नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटा मुश्किल वक्त था, गुजर गया, अब तुम भी आगे बढ़ो और सब कुछ भूल जाओ। लेकिन मुझे वो मार तो भूल ही जाती जो मुझे मेरे ससुराल में पड़ी थी। लेकिन मुझे फुटपाथ पे गुजरी वो रातें जब लोग अजीब नज़रों से मुझे देखते थे और मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए ख्वाजा सरा बन गई थी, वो नहीं भूल रहा था। मैंने शुजा को माफ़ कर दिया, लेकिन वापस जाने का मेरा कोई इरादा न था। मैंने अपने गुरु से राब्ता किया और वहीं एक छोटा सा घर ले लिया। यहाँ अब्बा का मकान 5 लाख में बिका। वो पैसे गुरु को दिए, कुछ पैसे इन लोगों ने मुझे दिए और 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मकान ले लिया। एक डे केयर स्कूल में जॉब मिल गई। सारा दिन बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजर जाता था। मुझे यहाँ आए साल होने वाला था। जिंदगी बहुत ज़्यादा पुरअसाइश नहीं थी, लेकिन पुरसकून थी। मेरी तनख्वाह में हम 3 लोग इज्जत से 2 वक्त की रोटी खा रहे थे। गुरु ने बहुत कहा कि फिर से फिल्मों में काम करो, लेकिन मैं गुमनाम ही रहना चाहती थी। मुझे लिखने का शौक़ था। मैं शायरी भी करने लगी। शायरी में मैं अपने सारे दर्द जो कह नहीं सकी थी अब लफ्ज़ों में कहने लगी। अब जब हम कुछ दिल से कहते हैं तो इसका असर दूसरों के दिलों पर ज़रूर होता है। एक मुशायरे में मुझे पढ़ने का मौका मिला और मेरी लिखी नज़म लोगों को इतनी अच्छी लगी। कुछ लोगों ने इस लम्हे को फ़ोन में कैद कर लिया और मैं नहीं जानती थी जब कुदरत ने हमारे रास्ते किसी से मिलवाने हों तो आप चाहे कितने रास्ते बदल लें, लेकिन मंजिल तक किसी न किसी तरह साथ हो जाते हैं। वो वीडियो मेरे शौहर तक पहुंच गई और दूसरे दिन वो मेरे दरवाजे पे था और मैं सोच रही थी जो नज़रों से गिरते हैं कहीं के नहीं रहते, लेकिन जो दिल से उतर जाएं वो कहाँ जाएं। अम्मा अब्बा अपने दामाद को देखकर खुश थे। शायद वो भी लोगों के सवालों के जवाब देकर थक चुके थे। जब भी कोई पूछता कि आपकी बेटी शादीशुदा है तो अम्मा कहती हाँ शादीशुदा है, इसका शौहर बाहर के मुल्क गया है। मैं अपनी माँ की सादगी पे हंसती थी। माएँ कितनी सादा होती हैं, बेटियों की तकलीफ़ पर तड़प उठती हैं और अपने गम भुलाकर उन्हें हंसने का कहती हैं। वालिदैन के अलावा
कोई नहीं होता जो आपसे सच्ची मोहब्बत कर सके। माँ बाप जैसा ज़र्फ नहीं होता किसी का। मैं इनकार नहीं कर सकी थी, लेकिन वापसी की हामी भी नहीं भरी थी। मेरा शौहर यहीं हमारे साथ रहने लगा, यहीं ट्रांसफ़र करवा लिया। वो बज़ाहिर बहुत खुश रहता था। वापसी पर घर का सौदा सलफ भी ले आता था। मैं मना करती तो कहता एहसान नहीं करता, मैं भी तो यहीं से खाता हूँ, समझे अपने खाने का खर्च दे रहा हूँ। उसे यहाँ 6 माह हो गए थे। मैं हैरान थी, मैं उससे बात तक न करती थी। वो इतने बड़े घर को छोड़कर यहाँ छोटे से क्वार्टर में पड़ा था। एक दिन मेरी बहन मुझसे मिलने आई। उसने मुझे कहा कि सुबह को भूला अगर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, छोड़ दो जिद, मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती। और फिर मैं इस शर्त पर मान गई कि मेरे वालिदैन मेरे साथ रहेंगे। अक्सर अपने कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कुछ रिश्ते जोड़ने पड़ते हैं, समझे मैं भी यही कर रही थी। मेरे शौहर ने अपनी सौतेली माँ को माफ़ नहीं किया था और अलग घर में हम लोग रह रहे थे। मेरी एक बेटी है जो अपने नाना नानी की जान है। वो लोग हमें खुश देखकर बहुत खुश हैं और मैं इन लोगों की खुशी में खुश हूँ। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।